Hello guys, so here we are with the next new chapter of physics. The name is electrostatic potential and capacitance. Yes, तो electrostatic potential and capacitance. जिसको चैप्टर 1 नहीं समझा वो घर में जाके सो जाओ आराम से, क्योंकि ये चैप्टर कुछ नहीं समझ में आएगा। और जिसको समझा है और जिसने किया है, बेसिकली जिसने थोड़ा प्रैक्टिस किया है, थोड़ा प्रिपेयर किया है, डेरिवेशंस किए है, उसके लिए ये चैप्टर विल बी अ रिवीजन, क्योंकि एवरीथिंग विल बी रिपीटेड इन अ डिफरेंट वे। यस, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किया वो हम किसी और के साथ करेंगे, डाइपोल, सब कुछ रिपीट होगा, एवरीथिंग विल रिपीट, है ना। सो विल डिवाइड दिस चैप्टर इनटू टू पार्ट्स. First part will be electrostatic potential and the second part will be capacitance. Fine. So let us begin with electrostatic potential. The first topic for today is electric potential difference. Electric potential difference. ये तो वही है जो 10th क्लास में पढ़ा था। एक डेफिनेशन था, याद है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो एब्सोल्युटली सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है, थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि ये छोटे बच्चों वाला डेफिनेशन, 10th स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन, हाँ, इसमें विल मेक सम मॉडिफिकेशंस। लेट्स से देयर इज वन पॉइंट A here and there is one point B here. अब तुमको बोला है what is the electric potential difference between these two points. ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्ड फिलहाल के लिए थोड़ा छोड़ो, what is the potential difference? दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था दो पॉइंट पे। यस, ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखे हैं तो यहां पर और यहां पर देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी? मतलब V at A माइनस V at B, पोटेंशियल डिफरेंस एट A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए? वी विल टेक अ स्मॉल पॉइंट चार्ज Q, हमारा पॉइंट चार्ज Q नॉट, Q नहीं, Q नॉट, अ स्मॉल पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको हम, है ना, टेस्ट चार्ज। And we will move this test charge from point B to point A very 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 slowly, इतना स्लोली कि उसका स्पीड इंक्रीज ही नहीं होना चाहिए। यस, इतना स्लोली मूव करना है। किसको करना है? हमको। We will move it. यस, एंड दिस विल बी द वर्क, काम करना पड़ेगा हमको कुछ तो, वर्क डन। यस, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मतलब हम लोग, वी आर द एक्सटर्नल एजेंट्स। ऑटोमेटिक नहीं जा सकता यहाँ, बेसिकली ऑटोमेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जाएगा, समझो, बताऊंगा धीरे धीरे। हमको इसको उठाना है और इतना स्लोली यहां लेके जाना है कि देयर इज नो चेंज। वेरी स्लोली मतलब देयर शुड बी नो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यस, क्यों ये भी बताऊंगा बाद में, फिलहाल अपॉन क्यू नॉट, वही तो है, देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यस और नो? तो वर्क डन टू मूव दिस चार्ज क्यू नॉट from B to A, yes, is nothing but basically potential difference is nothing but work done to move this test charge from B to A divided by Q naught। ठीक है, इसके काइनेटिक एनर्जी या स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे लेकर के जाना है उसको, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि चार्ज की बात चल रही है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक डाल दिया वर्ड उसमें। यस, अब कोई भी दो पॉइंट्स दिए तो हम ऐसा करेंगे, पोटेंशियल फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट,
is work done to move the point from initial point to final point. Yes, यहां पर B to A था, B to A, तो initial to final point upon Q naught, the test charge. This is nothing but the potential difference. यूनिट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का? वर्क डन का यूनिट है जूल, क्यू का यूनिट है कूलम, जूल पर कूलम, खत्म. यस, विच इज नथिंग बट वोल्ट बोलते हैं हम, फिलहाल जूल पर कूलम लिखेंगे. एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेरी सिंपल है ना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको. The work done to move a unit charge by an external agent from one point to another point is called as the potential difference between two points. डिफरेंस के लिए दो पॉइंट की तो जरूरत पड़ेगी ना यार, दो पॉइंट नहीं रहेंगे तो डिफरेंस कैसे होगा, है ना. अब इसमें दो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, पहला वाला पॉइंट वर्क डन. यस, वर्क शुड बी डन, should be, स्पेलिंग मिस्टेक को माफ कर देना यार, should be done by external agent. इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगी, प्लीज समझो. इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क डन करने वाली है, आगे समझोगे, है ना. बट इट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट. यस. सेकेंड, दिस वर्क, जो ये काम कर रहे हैं, दिस वर्क इज अगेंस्ट or opposite in direction to the work done by electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट रहेगा ये, सब समझाऊंगा धीरे धीरे, है ना. थर्ड पॉइंट, द वर्क, दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट. जो हम वर्क कर रहे हैं इज पाथ इंडिपेंडेंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स है. यस, मतलब क्या? देखो, हमने मूव तो कर दिया पॉइंट को यहां से यहां. सपोज ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी, है ना. तुमको फाइंड करना है VA माइनस VB. तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, है ना. कोई उसको ऐसे उठा के लाएगा, कोई बोलेगा ऐसे लेके जाओ. ये पाथ फॉलो किया, पाथ 1, है ना. कोई ऐसे लेके जाएगा, पार्ट 2. यस, कोई ऐसे घूम के लेके जाएगा पाथ 3 से. कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव वर्क. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव वर्क? लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा है. कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने देखा था, है ना. कंजर्वेटिव फोर्स होता है बेसिकली, कंजर्वेटिव वर्क नहीं होता. यस, द फोर्स इज कंजर्वेटिव, मतलब पाथ मैटर नहीं करता. ओवर अ राउंड ट्रिप, over a round trip the work done is 0. yes, यहां से यहां लेके गए, यहां से वापस यहां लेकर के आए, तो वर्क डन 0 होता है. राउंड ट्रिप का वर्क डन इज 0. यस, तो कंजर्वेटिव फोर्स है. यहां से यहां गए ये पाथ से, यहां से इधर आया ये पाथ पे, वर्क डन इज 0. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो वर्क डन इज 0, है ना. तो इसमें इसका वर्क और इसका वर्क तीनों सेम होता है. तो पाथ इंडिपेंडेंट है ये वर्क, पाथ मैटर नहीं करता. यस, और ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा, टेस्ट चार्ज इज वेरी 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 स्मॉल. मतलब इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. मतलब Q naught does not have its own electric field. ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हमने. जो टेस्ट चार्ज है Q naught, उसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता. तभी ये डेफिनेशन वैलिड है, या इसी के लिए ये डेफिनेशन बनाई गई है, ऐसे समझो, है ना. समझ में आ रहा है? सो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मैं धीरे धीरे बताऊंगा, है ना. आई विल रेफर टू दिस पॉइंट स्लोली. फिलहाल के लिए डेफिनेशन of work done. The potential difference is equal to work done to move the unit charge divided by the test charge itself. Fine? Okay.
इस टॉपिक से रिलेटेड तो घटिया से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, मतलब डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी लिखेंगे, डिफरेंस यस इज 20 वोल्ट्स। हाउ मच वर्क विल बी डन, ओके, तो वर्क डन पूछा है। टू कैरी अ चार्ज, छोटा सा चार्ज है, 400 माइक्रोकूलम का। Q इज इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम विच इज 400 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बहुत छोटा चार्ज है ये, राइट। सो डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई Q, फॉर्मूला है W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। यस, सो 20 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻6, 2 4 8, 1 2 3 0 से 3 0 कटे, 10⁻⁻3 जूल्स। इतना काम करना पड़ेगा। यस, सिंपल, एकदम इजी, छोटा सा न्यूमेरिकल या। और एक छोटा सा ऑल इन वन एग्जांपल्स ले रहा हूं, 2 3 सब सॉल्व एग्जांपल्स फटाफट या। इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन, अच्छा तो वर्क दे दिया है 100 जूल का। टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कूलम, अच्छा Q इज इक्वल टू 4 कूलम दे दिया। फ्रॉम प्लेस A वेयर द पोटेंशियल इज -10, यहां देखो ये पॉइंट है A, यस, यहां पे पोटेंशियल दे दिया VA इज -10 वोल्ट। टू अनदर प्लेस B वेयर द पोटेंशियल इज V, यहां पे VB पे पोटेंशियल इज V, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। मतलब यहां से यहां चार्ज मूव किया है, यस और नो, यस। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो V फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। तो VB कितना है, V माइनस VA कितना है 10, तो -10 इज इक्वल टू W इज 100 अपॉन 4, यस। तो V प्लस 10 is 25, V is equal to 15 volts, positive 15 volts, ठीक है। So V is equal to 15, क्लियर है। तो इसलिए ये पता होना चाहिए फाइनल टू इनिशियल, सी दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, सो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू W बाय Q, एकदम सिंपल, क्लियर है ना। बस इतना ही है टॉपिक। अच्छा, अभी अगला टॉपिक is electric potential, electric potential। सी पहला वाला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, ये डिफरेंस नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल मतलब एट अ पॉइंट, यस, लेकिन देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं हो सकता, इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सी यहां पे एक पॉइंट दिया है A, बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, लेकिन हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस सीखा है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कहीं दूर, बहुत दूर, the potential is infinite, yes, a point is moved from infinity, ये पॉइंट है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मतलब बहुत 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 दूर, मैंने पहले भी बताया, यस। V इंफिनिटी नहीं है, दिस पॉइंट इज एट इंफिनिटी, दिस पॉइंट B इज एट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत दूर, डोर नहीं है, दूर है, बहुत दूर पे। एंड वी अज्यूम दैट द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। अज्यूम किया है भाई, क्यों, नहीं तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, इसलिए अज्यूम करो, यस। द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, ऐसे हम अज्यूम करेंगे और इसको उठा के लाएंगे इंफिनिटी से, और यहां एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0 और इसको उठा के लाएंगे यहां पर, यस। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट A is called as the potential at that point,
ना, मतलब द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू द वर्क डन, यस, टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यस, टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू ए is called as the electric potential at that point. क्योंकि पोटेंशियल एक पॉइंट का हो ही नहीं सकता. The term that is defined practically is potential difference. Potential difference defined है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है. लेकिन कभी पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या है, तो अज्यूम करना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो पे है, जीरो पे से यहाँ पे मूव किया है ना. The point is moved from V to this, मतलब V final minus V initial, yes or no? तो फाइनल क्या है हमारा VA minus V initial is V infinity, ये तो जीरो ही है ना. वर्क डन infinity to A upon Q naught, ये तो जीरो है, तो VA is equal to infinity to A मूव कर रहा हूं मैं उसको upon Q naught. The work done to move a unit charge from test charge from infinity to that point is called as electric potential at that point. किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस. तो उसके लिए भी हमको दो पॉइंट कंसीडर करना जरूरी है, एक इंफिनिटी और एक, और हम अज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी पे द पोटेंशियल इज जीरो. क्लियर है ना. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन. सो एग्जांपल नंबर 1 फ्रॉम ऑल इन वन. मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया क्योंकि मैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस सिखा था, है ना. सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इन स्पेस इज गिवन एज दिस, मतलब एक पॉइंट है कोई तो स्पेस में, ए पॉइंट ले लो इसको, इसका पोटेंशियल दे रखा है 3 × 10⁵ वोल्ट. फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस मच कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट. ये इंफिनिटी पे जाओ, वहां पे एक चार्ज रख दिया है जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम. Find the work done to bring this charge from here to here. Yes? तो find करो फिर. Potential at a point is equal to infinity to this point A upon Q. Yes? तो VA दे दिया है 3 × 10⁵. ये Q इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 10⁻⁻⁶ is equal to work done, which is nothing but work done is 2 3s are 6 into 10⁻⁻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 ⁻
Does the answer depend on the path along which the charge is brought? No. The work done is path independent. पॉइंट याद है ऊपर बताया था, इधर से लेके आओ, इधर से लेके आओ, कहीं से और दुनिया से इधर से घुमा के लेके आओ उसको. यस, वर्क डन इतना ही रहने वाला है. क्लियर है? सो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट. या अब चालू होगा सब कुछ पिछले चैप्टर के जैसे. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. यस, देखो अभी तक दो पॉइंट्स थे अलग अलग, एक जगह से दूसरे जगह चार्ज लेके जाना था और कोई एक्सटर्नल चार्ज प्रेजेंट ही नहीं था. यस, अब देखो यहां एक चार्ज है Q बड़ा सा. यस, बोला है यहां से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. अच्छा, इससे पहले पिछले चैप्टर में जाते हैं. एक पॉइंट चार्ज था Q, बोला इससे R डिस्टेंस दूर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. यस और नो? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दिस पॉइंट Q. तो क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाय R स्क्वायर. ऐसा था ना? KQ by R square was the formula, where K is 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square is the electric field at this point P. Yes, due to this charge present here. Yes, अब वैसे के वैसे है the electric
or electrostatic potential at this point P due to a point charge. ना? अभी यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, बात समझो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या बोलते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेंगे Q नॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यस, तो इंफिनिटी पे जाएंगे, इंफिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q नॉट, यस, टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इसको धीरे धीरे इतना धीरे यहाँ पे उठा के लाएंगे। बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह लगने वाला है, ठीक है। सो हमने लाया इसको यहां से यहाँ उठा करके। नाउ देखो एक चीज समझ लो, तुम इसको यहां से उठा के इधर लेके आ रहे हो, लेकिन ये जो Q चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, यस और नो, वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और तुम उस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय यू एक्सटर्नल, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा Q उस पे, Q उसको आने नहीं देगा अपनी तरफ, रिपेल करेगा, यस और नो, करेक्ट। तो Q is going to repel it in this direction and you have to do work in this direction. समझ में आ रहा है? See this force applied by you and the electrostatic force are in opposite direction. इसीलिए तो उस पे वर्क डन तुमको करना पड़ता है, क्योंकि उसके आसपास कुछ चार्जेस रहेंगे, वो शायद उसको आने नहीं देंगे, so you have to do work to bring it to that point. Yes or no? अब देखो हमने एक पॉइंट लिखा था ऊपर, what was that? किधर गया? Yes, this work done is opposite or against to the electric field, या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट रहेगा ये वर्क डन, यस और नो। तो दिस वर्क डन इज ऑलवेज अगेंस्ट और ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। अब दूसरी बात यह आती है कि तुमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यस, ताकि तुम उसको बहुत स्लोली, बहुत वेरी वेरी स्लोली इसकी तरफ मूव कर सको। तो तुमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस। ये इसको जितने फोर्स से इधर ढकेल रहा है उतना ही फोर्स तुमको इधर लगाना है, उससे इतना सा ज्यादा, हल्का सा, मतलब बहुत कम ज्यादा, क्योंकि सी देखो अगर ये दोनों फोर्सेस एग्जैक्ट इक्वल हो गए तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में एक जगह पे रुकेगा। तो तुमको इतना सा मतलब 0.0000000 इनफाइनाइट टाइम 0.1 इतना ज्यादा फोर्स लगाना, इतना ज्यादा जूल ऑफ फोर्स, तब जाकर के ये बहुत स्लोली इधर की तरफ मूव कर पाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, है ना। अब क्यों तुमको इतना स्लोली मूव करना है उसका आंसर बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। क्यों? सी अगर ये स्पीड में यहां आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पार्ट ऑफ योर वर्क इज स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमको वो थोड़ी चाहिए, फिर मेरा तो वैल्यू सही नहीं आएगा, है ना। अगर इसका बच्चों स्पीड बढ़ जाता है तो पार्ट ऑफ योर एनर्जी, योर वर्क डन, योर फोर्स इज टेकन अप बाय द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, वहां खर्च हो गया तुम्हारा वर्क डन, जो हमको नहीं चाहिए। हमको सारा के सारा वर्क डन बस इसको यहां से यहां मूव करने के लिए खर्च करना है। टू ओवरकम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी हैव टू स्पेंड आवर वर्क और एनर्जी just to overcome this electrostatic force.